नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान सरकार अगले महीने पेश होने वाले बजट की तैयारियों में जुट गई है। ये भजनलाल सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट होगा। एक्सपर्ट की माने तो रिफाइनरी से मिलने वाले बड़े रेवेन्यू और बढ़ते टैक्स रेवेन्यू के कारण बजट में 20% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट हो सकता है। बजट में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां, 25 लाख लखपति दीदी के साथ राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट और नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जैसे प्रोजेक्ट के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी के बाद राज्य के कर्मचारियों को भी पे कमीशन गठित होने की आस जगी है। बजट में महिलाओं, इंडस्ट्रीज, निवेशकों, किसानों का भी ध्यान रखा जाएगा। वहीं फ्री बिजली पर सरकार बड़ा फैसला भी ले सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9000 नवनियुक्त कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र दिए। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने राम राम से भाषण की शुरुआत की। अमित शाह ने कहा है कि आज 9000 कांस्टेबल को किसी सिफारिश नहीं बल्कि अपनी योग्यता से नियुक्ति मिली है। कोई राज्य तभी आगे आ सकता है जब नियुक्ति पारदर्शिता से हो। अमित शाह ने कहा है कि भजनलाल ने कांग्रेस सरकार का पेपर लीक का सिलसिला खत्म करके उसे निजात दिलाई। इस दौरान चूरू के रतन नगर पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार मिला। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेश सरकार की रोजगार देने की दृढ़ इच्छा शक्ति के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार पिछले 2 सालों में पेपर लीक हुए बिना परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है और युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिल रहे। भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य की काले शीशे वाली गाड़ी पर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अब इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाते हुए नजर आ रहे हैं। डोटासरा ने कार्यक्रम में फिर से विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि बाबा थड़ी वालों के लाइसेंस चेक करता था, मैंने ही उसका लाइसेंस चेक कर लिया और फिर बाबा बोलता है कि मुझे नहीं पता ये गाड़ी किसकी है, मैं तो बैठ गया था। वहीं डोटासरा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि बाबा को किससे डर है, उसके पास तो वो भी नहीं है जो हमारे पास है। वहीं डोटासरा ने यह तक कह डाला कि पता नहीं ऐसे नमूने कहां से आ जाते हैं। गौरतलब है कि विधानसभा के बाहर हुए इस घटनाक्रम को अब डोटासरा पूरी तरीके से भुनाते हुए बीजेपी को घेरने में जुट गए हैं। राजस्थान में इस समय कड़ाके की सर्दी का सितम जारी है। प्रदेश के करीब सभी जिलों में दिन और रात के तापमान औसत से कम दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं कोहरे और शीत दिन के चलते जनजीवन भी खासा प्रभावित नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सर्दी के बीच कई जिलों में प्रदूषण भी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहने और अगले 2-3 दिनों तक कोहरा और सर्द हवाएं चलने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में अगले 1 सप्ताह फिलहाल इसी तरह की सर्दी रहने की संभावना है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक राज्य में घना कोहरा और छाने की संभावना भी है। इस दौरान कुछ जिलों में तापमान में अभी और 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत आज मनसापूर्ण महादेव मंदिर टोंक पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में ओंकार मंत्र का जाप किया गया। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ पूजा अर्चना करके ओंकार मंत्र के दिव्य जाप का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का एक सशक्त प्रतीक है, जिसे देश में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सोमनाथ सृष्टि के कण कण में विराजे हैं। उनकी अखंड आस्था अनंत काल से निरंतर प्रभावित होती रही है। वह सदैव भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रतीक रहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित वार्ड 12 में ज्ञान और विकास की नई इबारत लिखी गई है। करीब 27 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास विधायक गणेश राज बंसल, निवर्तमान सभापति सुमित रणवा, निवर्तमान पार्षद तरुण विजय और पूर्व उप सभापति नगीना बाई ने किया। इस मौके पर आयोजित समारोह में शिक्षाविद भगवान दास गुप्ता, डीसीसी महामंत्री मनोज बड़सीवाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक और युवा स्थानीय लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा है कि आज के डिजिटल दौर में भी लाइब्रेरी की जरूरत और बढ़ गई है, क्योंकि किताबें केवल जानकारी नहीं देती, चरित्र गढ़ती हैं और सोच को दिशा देती हैं। वार्ड 12 में बनने वाली ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और शोधार्थियों के लिए संबल बनेगी।
विधायक गणेश राज बंसल ने कहा है कि लाइब्रेरी समाज की रीढ़ होती है। यहाँ से निकलने वाला हर विद्यार्थी देश के भविष्य की ईंट बनता है। सरकार का लक्ष्य केवल सड़कें और भवन बनाना नहीं बल्कि ऐसी संस्थाएं खड़ी करना है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत करे। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टामटिया का औचक निरीक्षण किया तथा दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क दवाइयों की उपलब्धता, वितरण, जांच व्यवस्था, नियुक्त चिकित्सक एवं स्टाफ उपस्थिति की गहनता से निरीक्षण करते हुए जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने उपस्थित स्टाफ से प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या, आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता, समयबद्धता अनुसार कार्मिकों की उपस्थिति की जानकारी लेते हुए मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रबंध के साथ मरीज को राहत देते हुए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने शौचालय एवं अन्य स्थानों पर साफ सफाई का भी निरीक्षण किया तथा बिस्तर, चादर, कंबल, पेयजल आदि के बारे में भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। ब्यावर जिला कांग्रेस कमेटी की मनरेगा बचाओ संघर्ष जन आंदोलन प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का आयोजन जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी के नेतृत्व में हुआ। प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी व पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, विधानसभा प्रभारी रूबी खान, वसुधा के पूर्व विधायक राकेश पारिक, विधानसभा प्रत्याशी पारस पंच, महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष इशिका जैन, ब्लॉक अध्यक्ष अशोक राका सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार वीबी रामजी योजना चलाकर मनरेगा को बंद कर गरीब मजदूरों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रही है। केंद्र के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक विरोध करेगी। गौरतलब है कि मनरेगा को लेकर कांग्रेस व्यापक आंदोलन चलाने की तैयारी में जुटी है और इसी के तहत आज जिला स्तर पर प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। टोंक डीएसटी टीम ने शुक्रवार रात 11 बजे जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर एक ट्रक को रुकवाया। इसकी जांच करने में इसमें 500 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि उड़ीसा से कट्टों में भरकर गांजे को देवली के हनुमान नगर इलाके में ले जाया जा रहा था। इसी बीच शुक्रवार को मुखबिर से सूचना मिलने पर हाईवे पर नाकाबंदी करवाई गई। इस ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद व्यक्ति से पूछताछ की गई तो वह जवाब नहीं दे पाए। टीम ने जब ट्रक की तलाशी ली तो इसमें 500 किलो गांजा मिला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि गांजा जिले के देवली के हनुमान नगर इलाके में जाना था। जांच में सामने आया है कि यहां से छोटे छोटे सप्लायर के माध्यम से इसे भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक जिले में सप्लाई करना था। राजकीय महाविद्यालय 12 की राष्ट्रीय सेवा योजना की चारों यूनिट की ओर से 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य प्रोफेसर भगवान सिंह मीणा ने नशा मुक्ति अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शमशाद अली ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से राष्ट्रीय एकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें सजग रहने की आवश्यकता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करते हुए विकसित और सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करना हम सबका परम कर्तव्य है। एनएसएस की चारों इकाइयों की ओर से डॉक्टर शमशाद अली को मोमेंटो भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।